वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज सरफेस टेंशन। आज आपका टॉपिक है सरफेस टेंशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आपको क्वेश्चन बन सकता है, आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आपको इसमें डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ऐसा यूनिट आपको इसमें पूछा जा सकता है। सरफेस टेंशन को आप अभी समझेंगे, हम विद एग्जाम्पल समझेंगे, हम अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है हमारे पास। सरफेस टेंशन हमारे पास एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखा है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पर लिखा है मैंने, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स फ्री सरफेस एट रेस्ट टेंड्स टू हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इससे पहले कि ये डेफिनेशन आपको समझाऊं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं वाटर ड्रॉप की। देखिए, आपने वाटर ड्रॉप देखा होगा। वाटर ड्रॉप जो हमारे पास जो है वो अपनी शेप जो बनाता है वो कैसी बनाता है, स्फेरिकल शेप बनाता है। या रेन ड्रॉप ले लोगे आप, तो रेन ड्रॉप भी हमारे पास उसकी शेप जो आप अगर देखोगे आप, उसकी शेप कैसी रहती है, उसकी शेप स्फेरिकल रहती है। उसकी शेप स्फेरिकल क्यों रहती है? वो कोई दूसरी शेप क्यों नहीं लेता है? स्फेरिकल शेप क्यों वो लेता है? क्योंकि हमारे पास रेन ड्रॉप जब हमारे पास रेन ड्रॉप अपनी शेप स्फेरिकल शेप ले लेता है, तो स्फेरिकल शेप जब लेगा तो सरफेस एरिया जो हमारे पास उस स्फीयर का जो होता है वो क्या होता है, वो मिनिमम सरफेस एरिया होता है। किसी भी अगर हमारे पास एक बॉडी जो हमारे पास होती है, हालांकि वो जो हमारे पास रेन ड्रॉप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप भी ले सकता था, कोनिकल शेप भी ले सकता था, लेकिन उसने स्फेरिकल शेप क्यों लिया? क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है। तो कोई भी लिक्विड जो हमारे पास होती है, कोई भी लिक्विड अगर ले लो आप, वो जो लिक्विड जो है उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वो कोशिश करती है, हमारे पास वो लिक्विड जो है वो कोशिश करता है अपना मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया बनाने में, उसका मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया रहे। अगर रेन ड्रॉप हमारे पास है तो अगर वो स्फेरिकल शेप लेता है तो स्फेरिकल शेप का, जैसे हमारे पास स्फेरिकल शेप है तो इसका सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है। तो जब हमारे पास कोई भी लिक्विड हमारे पास जब वो मिनिमम सरफेस एरिया लेता है, मिनिमम सरफेस एरिया बनाता है, तो वहां पर वो किसकी वजह से मिनिमम सरफेस एरिया बनाता है? वो सरफेस टेंशन की वजह से बनाता है। तो रेन ड्रॉप, एग्जांपल दी मैंने आपको, रेन ड्रॉप अगर अपना शेप स्फेरिकल बनाता है तो वो किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? ये हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें लिक्विड हमेशा अपनी सरफेस को, उसकी लिक्विड की जो सरफेस जो है वो कोशिश करती है अपनी मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया उसका रहे। वो मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहता है। इसीलिए लिक्विड जो है अगर हमारे पास वो स्फेरिकल शेप लेता है तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, वो मिनिमम सरफेस एरिया होता है। वो जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है, जिसमें जो लिक्विड की सरफेस होती है, जैसे हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम सरफेस ही कहेंगे, हम या सरफेस फिल्म कहेंगे हम, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, वो मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया होता है। और अगर उसका मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। वो जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जिसकी वजह से लिक्विड की जो सरफेस जो है वो अपने मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहती है, वो रहती है अपने मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया में। वो जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। वही लिखा है मैंने, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स फ्री सरफेस हुई टॉप मोस्ट लेयर। जैसे हमारे पास लिक्विड है, ये लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर है। जैसे हमारे पास बीकर में हमने लिक्विड को रखा है और ये लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर है, ये लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है। और ये जो हमारे पास अगर लिक्विड रेस्ट में है, उसकी टॉप मोस्ट लेयर, अगर हमारे पास बीकर जो है आपका जो है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो उसकी टॉप मोस्ट लेयर आपको बिल्कुल ऐसे मिलेगी, आपको सर्कुलर फॉर्म में आपको उसकी टॉप मोस्ट लेयर मिलेगी आपको, और उसी को कहा जाता है फ्री सरफेस। और लिक्विड अगर रेस्ट में है तो वो फ्री सरफेस भी हमारे पास क्या होगी, रेस्ट में होगी। टेंड्स टू हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, टॉप मोस्ट लेयर का सरफेस एरिया क्या होगा, वो मिनिमम सरफेस एरिया होगा।
एंड बिहेव लाइक अ स्ट्रेट मेम्ब्रेन, एक जाली की तरह। जैसे हमारे पास स्ट्रेच क्या होता है, खिंची हुई जाली, एक खिंची हुई जाली की तरह हमारे पास जो है वो आपको वो जो है वो उसकी सरफेस, लिक्विड की सरफेस आपको मिलेगी। और उसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, वो मिनिमम सरफेस एरिया होगा। तो वो जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है उसी को कहा जाता है, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन कहा जाता है। सरफेस टेंशन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास कोई भी लिक्विड हमारे पास है और उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम सरफेस फिल्म कहते हैं हम, और उसका सरफेस एरिया क्या होता है, वो मिनिमम सरफेस एरिया होता है। मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया में हमारे पास जो है वो लिक्विड रहना चाहता है और रहता है हमारे पास लिक्विड, तभी जाकर उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर जो है आपको एक स्ट्रेट मेम्ब्रेन की तरह आपको नजर आती है। तभी जाकर आपको रेन ड्रॉप जो है वो अपनी शेप जो बनाता है वो कैसा बनाता है, वो स्फेरिकल बनाता है, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, वो मिनिमम होता है। वो सिलेंड्रिकल भी बना सकता था, वो कोनिकल भी बना सकता है, वो सिलेंड्रिकल इसलिए, स्फेरिकल इसलिए बनाता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। तो मिनिमम सरफेस एरिया बनाने के लिए जो लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे लिक्विड की सरफेस जो है उसका सरफेस एरिया मिनिमम बने, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन कहा जाता है। अब उस सरफेस टेंशन को मेजर भी कर सकते हैं हम। वो सरफेस टेंशन किस तरीके से मेजर करते हैं हम, यहां पर लिखा है मैंने, इट इज मेजर्ड बाय अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इन आइदर डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जैसे अभी मैंने कहा ये लिक्विड की सरफेस है, जैसे हमने एक लिक्विड को एक बीकर में रखा है हमने, जैसे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर हमारे पास है, और जब ये हमारे पास सिलेंडर है इसमें लिक्विड है और लिक्विड की ये टॉप मोस्ट लेयर यहां पर मैंने दिखाई, मैंने टॉप मोस्ट लेयर कैसी होगी, वो सर्कुलर फॉर्म में होगी, वही यहां पर दिखाया मैंने। और टॉप मोस्ट लेयर उसकी कैसी बनेगी, आपको बिल्कुल ऐसे आपको नजर आएगी, इस तरह की आपकी उसकी टॉप मोस्ट लेयर आपको इस तरह की नजर आएगी आपको। तो देखिए इस सरफेस पर ये हमारे पास क्या है, अब हम कहेंगे इसको सरफेस फिल्म भी हम कह सकते हैं, या हम कहेंगे सरफेस ऑफ लिक्विड भी कहेंगे। जो हमारे पास लिक्विड की सरफेस होगी, ये वाली हमारे पास जो लिक्विड की जो सरफेस होगी, जो टॉप मोस्ट लेयर जो हमारे पास होगी, उस लेयर को पकड़ा है मैंने, ये हमारे पास टॉप मोस्ट लेयर पकड़ा है मैंने, और इसकी ये एक लाइन ड्रॉ की है, इसको हम कहेंगे इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइन पर, हाँ ये तो हमारे पास लिक्विड ही होता है यहां पर भी, इस लिक्विड पर या इस इमेजिनरी लाइन पर इस साइड भी लिक्विड है और इस साइड भी लिक्विड है, क्योंकि हमारे पास एक, हम कहेंगे अगर हमारे पास एक सरफेस है, ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की मैंने, इस साइड भी लिक्विड है और इस साइड भी लिक्विड है। ये वाला लिक्विड इस इमेजिनरी लाइन पर फोर्स लगाएगा वहां के लिए, ये वाला लिक्विड इस इमेजिनरी लाइन पर फोर्स लगाएगा यहां के लिए, इस इमेजिनरी लाइन पर ये वाला लिक्विड वहां के लिए फोर्स लगाएगा, ये वाला लिक्विड यहां के लिए फोर्स लगाएगा। इस साइड के सभी मॉलिक्यूल्स इस इमेजिनरी लाइन पर यहां के लिए फोर्स लगाएंगे और इस साइड के सभी मॉलिक्यूल्स इस इमेजिनरी लाइन पर यहां के लिए फोर्स लगाएंगे। हम कहेंगे अगर हम सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं तो यहीं से हम सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं। किसके होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 मीटर पर, 1 मीटर पर जो फोर्स लगा रहा है लिक्विड ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन, इस साइड पर भी जो फोर्स, इस साइड से भी जो फोर्स लग रही है वहां के लिए, इसके पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रही है इस लिक्विड की वजह से वहां के लिए, या हमारे पास इसी इमेजिनरी लाइन पर लग रही है फोर्स इसके पर यूनिट लेंथ पर यहां के लिए, वहीं से हम मेजर करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसी के कुल होता है। सरफेस टेंशन किसी कुल होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइंस के आइदर साइड्स पर, इस साइड या इस साइड ले लो आप, कितनी फोर्स लग रही है हमारे पास इस इमेजिनरी लाइन पर, कितनी फोर्स लग रही है, या तो यहां के लिए या वहां के लिए, या तो यहां के लिए लग रही है या यहां के लिए लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, वहीं से हम सरफेस टेंशन निकालते हैं। जितनी उधर के लिए लगेगी उतनी ही इधर के लिए भी लगेगी, क्योंकि हमारे पास लिक्विड क्या है, रेस्ट में है। तभी जाकर हमारे पास जो है
ये जो हमारे पास जो है ये लिक्विड की सरफेस आपको बन रही है। अब देखिए हमारे पास इमेजिनरी लाइन क्या लिया हमने, इसका मतलब लिक्विड्स को आपस में क्या है, फोर्स है। फोर्स हमारे पास लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, तभी जाकर आपको जो है ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, आपको एक सरफेस बन रही है, मिनिमम सरफेस एरिया बन रहा है। इसका मतलब यहां पर मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या है, फोर्स है। जैसे हमारे पास ये अगर इमेजिनरी लाइन ले रहा हूं मैं, तो ये हमारे पास क्या है, यहां पर भी हमारे पास क्या होंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स पर यहां के लिए भी फोर्स है और यहां के लिए भी फोर्स है। इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है यहां पर, किस पर, इस लिक्विड सरफेस पर। तो यहां से हम मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं, सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं हम। तो ये जो आपको मैंने कहा वही लिखा मैंने कि सरफेस टेंशन को किस तरीके से आप मेजर कर सकते हो आप, इट इज मेजर्ड बाय अ फोर्स पर यूनिट लेंथ इन आइदर डायरेक्शन ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो जो अभी मैंने डिस्कस किया वही मैंने आपको कहा। तो हर एक सरफेस पर ऐसा ही होगा। अगर हमने सरफेस टेंशन को मेजर करना होगा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, हम उस सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उस इमेजिनरी लाइन पर कितनी फोर्स लग रही है, समझे आप, पर यूनिट लेंथ पर, उसके यूनिट लेंथ पर कितनी फोर्स लग रही है, जितनी फोर्स लग रही है उसके यूनिट लेंथ पर, तो वहीं से हम मेजर करेंगे सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन को आपको बहुत सारी बुक्स में कभी कभार हम इसको एस से रिविजन करते हैं, बहुत सारी बुक्स में इसको एस से रिविजन किया जाता है या टी से रिविजन किया जाता है, तो इसमें कोई हमारे पास कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखिए एक और आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगा आपको। अगर आपके पास एक रिंग है, ये आपके पास क्या है, एक रिंग है, रिंग को आप एक सोप सोल्यूशन में डालो, आप सोप सोल्यूशन में आप डालो। आप जब रिंग को आप सोप सोल्यूशन में डालोगे आप, तो आप जब उसको बाहर निकालोगे आप, तो रिंग के ऊपर आपके पास एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एक हमारे पास क्या है, लिक्विड्स की एक लेयर इस रिंग के ऊपर आएगी। आप लिक्विड्स की एक लेयर क्या आएगी, इस रिंग के ऊपर एक लिक्विड्स की लेयर आएगी। अगर वो आ रही है तो वो हमारे पास वो लिक्विड्स की लेयर जो बन रही है हमारे पास किस पर, उस रिंग पर, वो किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ये भी आपके पास एक एग्जांपल है। अगर उस लिक्विड्स की लेयर पर, जैसे यहां पर दिखाया मैंने, एक धागे को रखूंगा मैं, ऐसे धागा रखा मैंने धागे को थोड़ा सा टेढ़ा, पूरा सर्कुलर फॉर्म में रखा मैंने, ऐसे ऐसे रखा मैंने उसको, जैसे यहां पर दिखाया मैंने इसको, शेप जैसे मैंने दिखाई आपको इसकी। देखिए उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद इस धागे के बीच में ऐसे में प्रिक करूंगा मैं, ऐसे सुराख करूंगा मैं, कहां पर, जो बीच में, ये जो मैं इस लिक्विड्स की लेयर के ऊपर मैंने धागा ऐसे रखा मैंने, और धागे के बीच में अगर ऐसे प्रिक करूंगा मैं, जो ही प्रिक करूंगा मैं, क्या हो जाता है, ऐसी शेप ले लेता है। फिर ये सरफेस जो है वो ऐसी शेप ले लेता है, और ये धागा जो है ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप धागा जो है वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, और ये जो जब यूं ही हम प्रिक करते हैं ना, ये जो इसमें लिक्विड हो जाता है, लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, और फिर क्या होता है, ये धागा जो है सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। ये कैसे सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, आपको मैंने कहा पहले कि लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वो अपने मिनिमम सरफेस एरिया में आ जाता है, समझे आप। उसकी सरफेस जो है वो क्या बन जाती है, वो उसकी सरफेस मिनिमम सरफेस हो जाती है। वो मिनिमम, यहां पर देखिए ज्यादा सरफेस थी यहां पर, अब जहां यहाँ बीच में ये पानी निकल गया, ये लिक्विड का सोप जो है निकल गया, तो ये धागा सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो धागे पर इस जो बाहर वाला लिक्विड है, इस धागे पर फोर्स लगाएगी बाहर के लिए, हर एक साइड्स पर। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये टुकड़ा ले लूंगा, धागे का टुकड़ा ले लूंगा मैं, इस पर ये जो बाहर वाले लिक्विड की वजह से फोर्स लगेगी, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, हम फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन। तो हर एक टुकड़े पर फोर्स लगेगी अंदर के लिए, तो ये शेप जो लेगा ये धागा, वो कैसा लेगा, वो सर्कुलर शेप ले लेगा। जब ये सर्कुलर शेप ले लेगा, अब देखिए यहां पर लिक्विड नहीं होगा, यहां पर लिक्विड है, तो इस लिक्विड का देखिए, ये लिक्विड जो आपको जो नजर आएगा, ये भी आपको एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह नजर आएगा, आपको एक सरफेस फिल्म की तरह आपको नजर आएगा, एक सरफेस ही आपको नजर आएगी। लेकिन इसकी सरफेस देखो आप, इसकी सरफेस मिनिमम सरफेस हो गई। तो देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा कोशिश करता है अपने मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया में रहना। तो यहां पर भी देखिए, अब हमारे पास जो है ये बाहर वाला जो सरफेस एरिया जो इसका रहा, वो कैसा रहा, मिनिमम सरफेस एरिया रहा। तो ये यहां पर हमारे पास जो है धागा ये सर्कुलर शेप लेगा, बीच में कोई लिक्विड आपको नजर नहीं आएगा, यहां पर कोई आपको लेयर्स नजर नहीं आएगी। हाँ, इस धागे पर
फोर्स लगेगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगी, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। हम इस धागे पर फोर्स लगेगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वजह से हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर शेप ले लेगा और लिक्विड अपनी जो सरफेस जो बनाएगा, ऐसी सरफेस बनाएगा जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की, इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। ये एक और एग्जांपल दी मैंने आपको, एक और एग्जांपल दे सकता हूं मैं। जैसे अभी देखिए आपके पास अगर ये एक ऐसा फ्रेम है, फ्रेम ले रहा हूं मैं, और यहां पर आपके पास एक स्लाइडिंग वायर है, स्लाइडिंग वायर है, ये वायर आगे पीछे जा सकती है। अब इस फ्रेम को उठाकर मैं लिक्विड सोप में डालूंगा मैं, देखिए यहां पर आपके पास क्या बनेगी, एक सरफेस फिल्म बनेगी, एक लेयर जैसी आएगी इस पर, ऐसे, समझे आप। और आपको पता है ये जो हमारे पास है ना, ये जो आपको जो नजर आ रहा है, ये वायर जो हमारे पास है, ये स्लाइडिंग वायर होती है, ये वायर। इस वायर पर ये जो अंदर वाला लिक्विड है, इस वायर पर फोर्स लगेगी अंदर के लिए, फोर्स लगेगी अंदर के लिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ पर यूनिट लेंथ पर फोर्स लगेगी लिक्विड की वजह से अंदर के लिए। और जब इस पर फोर्स लगेगी तो ये जो वायर जो है ये क्या आएगी, अंदर के लिए आएगी। और ये जो आपके पास जो ये लिक्विड की सरफेस जो है वो ऐसी सरफेस आपकी बनेगी, एक प्लेन सरफेस आपको नजर आएगी। और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, वो मिनिमम सरफेस एरिया होगा। हालांकि ये उधर भी जा सकती थी, ये स्लाइडिंग वायर है, ये उधर भी वायर जा सकती है, लेकिन ये लिक्विड क्या करेगा, इस लिक्विड की वजह से इस वायर पर फोर्स लगेगी अंदर के लिए और एक सरफेस फिल्म बन जाएगी, और इसका एरिया क्या होगा, मिनिमम सरफेस एरिया होगा, मिनिमम सरफेस एरिया। और ये जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। और ये कैसे बनता है सरफेस टेंशन, मैंने आपको पहले ही बोला, जब हम इसको मेजर करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी वायर्स की लेंथ पर फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से अंदर के लिए, तभी जाकर ये आपके पास सरफेस फिल्म बन रही है। क्लियर हो आपको। एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं मैं, देखिए हमारे पास अभी ये मैंने लिक्विड सोप, मैंने क्या डाला, मैंने सोप सॉल्यूशन में डाला। अगर अभी देखो आप, अगर मैं इसको अगर चेक करना होगा मैंने, ये जो हमारे पास जो है ये लिक्विड फिल्म जो हमारे पास बनी है, इसका मिनिमम सरफेस एरिया है, यहां पर ये है मिनिमम सरफेस एरिया कि नहीं है। मैं इसको, इस फ्रेम को वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे रखूंगा मैं, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में रखूंगा मैं, इस फ्रेम को उठाकर ऐसे रखा मैंने। जब वर्टिकल डायरेक्शन में रखूंगा मैं, तो यहां पर वेट डालूंगा मैं, वेट डालता जाऊंगा मैं, वेट जब मैं डालता जाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा वेट डालूंगा ना, जब ज्यादा वेट डालूंगा मैं तो ये लेयर टूट जाएगी। अगर थोड़ा वेट डालूंगा ना मैं, तो हमारे पास जो अपवर्ड डायरेक्शन में इस फोर्स लग रही है, इस पर, किस पर, इस वायर पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और हमारे पास जो है वेट की वजह से फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब ये दोनों इक्वल होंगे, जब हमारे पास वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस वायर पर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये इक्वल होंगे तो क्या हो जाता है, क्या होगा, ये हमारे पास वायर बिल्कुल रेस्ट में रहेगी और हमारे पास ये लिक्विड, हमारे पास जो है ये सरफेस फिल्म यहां पर बनता जाएगा। अब अगर इसमें थोड़ा सा वेट और डालता जाऊंगा ना मैं, थोड़ा और डालूंगा मैं, ये हमारे पास क्या होगी, ये वायर जो है स्लाइडिंग वायर नीचे आएगी। जब स्लाइडिंग वायर नीचे आएगी तो ये सरफेस फिल्म टूट जाएगी। इसका मतलब हमारे पास यहां पर यह है कि अगर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा वेट डालूंगा ना मैं, थोड़ा सा वेट डालूंगा मैं, सरफेस फिल्म टूटती नहीं है। इसका मतलब सरफेस फिल्म अगर नहीं टूट रही है, इसका मतलब यहां पर इस वायर पर कोई अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, जिसकी वजह से हमारे पास सरफेस फिल्म टूट नहीं रही है। फोर्स है, और वो फोर्स किसकी वजह से है, वो सरफेस टेंशन की वजह से है। तो ये एक प्रैक्टिकल भी अगर आप करोगे, आपको खुद ही पता चलेगा कि हां, अगर हम इसमें थोड़ा सा वेट डालते हैं, अगर वो वेट बैलेंस करेगा किसको, सरफेस टेंशन की फोर्स को, तो हमारे पास उस वेट की वजह से अगर ये सरफेस फिल्म टूट नहीं रही है, इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर अगर सरफेस फिल्म बनी है, ये सरफेस टेंशन की वजह से बनी है, और हमारे पास जो वायर पर जो फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, उतनी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट की वजह से फोर्स है। अगर थोड़ा वेट और डालेंगे तो फिर तो टूट जाएगा, लेकिन अगर हम कम वेट डालेंगे तो उस टाइम हमारे पास जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी, उतनी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स होगी, और ये हमारे पास क्या होगा, ये इक्वल होगा।
तो ये आपको मैंने एग्जांपल दे दी, मैंने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया मैंने आपको सरफेस टेंशन क्या होता है। एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जो कोशिश करती है उसका सरफेस एरिया मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया रहे। अब ये जो हमारे पास है, मैंने कहा आपको सरफेस टेंशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टेंशन को हम कभी कभार एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभार टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। ये फोर्स जो हमारे पास जो होती है ये परपेंडिकुलर में लगती है, इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर में लगती है। ये फोर्स इस इमेजिनरी लाइन पर परपेंडिकुलर में लगती है। तो यहाँ पर इसका एसआई यूनिट भी यहीं से निकाल सकता हूँ मैं। एसआई यूनिट अगर निकालेंगे हम तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया का लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इसका क्या आया? एसआई यूनिट आ गया। इसी तरीके से इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालना चाहोगे आप तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है? पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखो आप। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? ml/t-2। नीचे हमारे पास है लेंथ का हमारे पास क्या है? l गेट कैंसल्ड। आपके पास क्या आ जाएगा? हमारे पास जो है आपके पास क्या आएगा? ml0t-2। आपके पास क्या आ रहा है? डायमेंशन फार्मूला आपके पास आ रहा है। किसका डायमेंशन फार्मूला आ रहा है? दैट इज सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला आ रहा है। ये जो हमारे पास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, समझे आप? इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। फिक्स डायरेक्शन तो इसकी कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अभी मैंने कहा आपको सरफेस टेंशन क्या होता है, विद एग्जांपल मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया मैंने कि हमारे पास क्या होता है। अब देखिए कुछ हमारे पास हैं, जैसे अगर आपको पूछा जाएगा वाटर में सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है, तो वाटर में सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है? 0.075 न्यूटन पर मीटर। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाएगा सोप सॉल्यूशन में हमारे पास जो है सोप सॉल्यूशन में सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है? सोप सॉल्यूशन में हमारे पास जो है सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है? 0.03 न्यूटन पर मीटर। इसी तरीके से मरकरी में अगर हम बात करेंगे तो मरकरी में हमारे पास मरकरी में सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है? तो मरकरी में हमारे पास सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है? 0.4 न्यूटन पर मीटर। मरकरी में सोप सॉल्यूशन के कंपैरिजन में मरकरी में सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। मरकरी में ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको देखोगे आप मरकरी के ड्रॉप जो आपको जो नज़र आएंगे वो छोटे छोटे ड्रॉप्स आपको स्फेरिकल फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। आपको बड़े खूबसूरत ड्रॉप्स आपको नज़र आते हैं, वो मरकरी के स्फेरिकल शेप के आपको नज़र आते हैं। तो मरकरी में सरफेस टेंशन की वैल्यू 0.4 न्यूटन पर मीटर, सोप सॉल्यूशन में 0.03 न्यूटन पर मीटर, और वाटर में हमारे पास कितना है? 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो हर एक मटेरियल के हमारे पास लिक्विड्स के हर एक मटेरियल्स के लिए हमारे पास सरफेस टेंशन की वैल्यू डिफरेंट है। कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास है। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर सरफेस टेंशन। ओके।